हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक के वीडियोस में हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में, इंटरव्यू टिप्स के बारे में, रिज्यूमे राइटिंग के बारे में ये सारी बातें कर ली हैं। पर आज का ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का वीडियो किस बारे में है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हैं, रिज्यूमे के साथ साथ आपको ले जाना होता है आपका फोल्डर। और काफी हद तक हम इस बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें फोल्डर अरेंजमेंट करना कैसा है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको अभी तक नहीं पता है कि कैसे उनको अपनी फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बोनांजा टिप जो आपके फोल्डर को बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड दिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास किस तरह का फोल्डर होना चाहिए। जो आपका फोल्डर हो वो आपको कोशिश करना है कि भले ही वो महंगा ना हो पर वो फोल्डर प्रोफेशनल दिखे। तो आप ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्राउन इन कलर्स के अगर फोल्डर को प्रेफर करोगे तो वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि आपको आपके सारे मार्कशीट्स लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाना है। उसके लिए आपको कोशिश करना है कि जो आपका फोल्डर हो वो 20 लीफ से ज्यादा हो। यहाँ पर लीफ से मतलब है जब आप अपना फोल्डर खोलते हो तो उसके अंदर जो पॉलिथीन जैसी जो आपको चीज दिखती है जिसको हम लीफ बोलते हैं वो कम से कम 20 होना ही चाहिए। उससे कम के भी फोल्डर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। पर आप क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहे हो जहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट उसमें लगाने वाले हो, इसलिए आप कोशिश करो कि आप वो फोल्डर खरीदो जिसमें 20 से ज्यादा लीफ हो। यहाँ पर जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जिप वाला जो फोल्डर होता है उसको लेने से बचो क्योंकि जब भी आप वो फोल्डर खोलते हो तो उसमें अजीब तरीके से आवाज आती है। तो जो पिक्चर में जो आपको स्लाइड पे जो फोल्डर दिख रहा है ये मोस्ट प्रेफर्ड फोल्डर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लुक देता है। इंटरव्यू के दिन के पहले ही अगर आप ये सारी तैयारियां कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फोल्डर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के दिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फोल्डर में पेन जरूर कैरी करें। बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि आप इंटरव्यू देने चले जाते हैं और आपस में आपको एक दूसरे से पेन मांगना पड़ता है जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। आप मानिए या ना मानिए 90% लोग ऐसा ही करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप खुद का पेन कैरी करें। कोशिश करें कि पेन ब्लू या ब्लैक कलर का जिसमें इंक हो वही कैरी करें। आप रेड कलर के पेन को कैरी करना प्रेफर ना करें। यहाँ रेड कलर से मतलब मेरा इंक से है। एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे तो आपको लेकर जाना ही चाहिए। और साथ ही अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके वर्क सैंपल्स या तो प्रिंट या डिजिटल फॉर्मेट में कैरी करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आप आगे की स्लाइड्स देखते रहिए। कुछ चीजों का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि रेज्यूमे जो आपका होगा वो 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेशर का रेज्यूमे 1 से 2 पेज तक ही अच्छा लगता है। पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका जो रेज्यूमे है वो 3 या 3.5 पेज से ज्यादा ना हो, वही ठीक रहेगा। हमेशा आप अपने साथ पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, जो रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ है वो आप कैरी करें क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको कौन सी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़े। तो इससे बेहतर है कि आप उसको हैंडी रखें। आप हमेशा अपने रिज्यूमे की कॉपीज और कोशिश करें जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनका कुछ फोटोस्टैट अपने पास जरूर रखें। आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर एक स्लिप पे लिखकर फ्रंट में उसको जरूर अपनी फाइल पे लगाएं। इससे ये होगा कि अगर आप किसी भी तरीके से अपनी फाइल को लूज करते हैं तो कम से कम वो आप तक
पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर 9 एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपको अपने जॉब इंटरव्यू में लेकर जाना ही है। वो है आपके रिज्यूमे की कॉपी। अगर आपको अपने रिक्रूटर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप या तो याद करके जाएं कि आपको क्या पूछना है, या तो आप रिटन फॉर्म में भी उसको रख सकते हैं। पेन एंड पेपर इज अ मस्ट। अगर आपके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कोशिश करें कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल ब्रीफकेस या फिर टोट कैरी करें। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस अगर आपको लगता है तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो अगर आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास कोई न्यूज़ क्लिपिंग्स है आपकी कंपनी के बारे में, और जहां पर आप या तो अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां के बारे में, तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है। पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस तो मस्ट है जो आपको कैरी करना ही है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई रेफरेंस है या नोट्स है प्रीवियस कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, अगर आप उस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। क्रिएटिव पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जरूर से अपना जो भी आपके कोई सैंपल वर्क है उसको डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में कैरी करना चाहिए। आप चाहें तो उसको पेन ड्राइव या लैपटॉप अगर आप कैरी कर रहे हैं तो अपने कुछ सैंपल जो आपके काम के हैं उसको कैरी करना ना भूलें। ये मस्ट है अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं और क्रिएटिव पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि आप अपने रिज्यूमे को स्टेपलर से स्टेपल कर देते हैं, पर ऐसा करने से बचें। क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है या किसी भी तरीके से मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स को अलग तरीके से अरेंज करना है तो उसमें आप पेपर क्लिप का यूज करें। तो आप स्टेपलर को बिल्कुल भी यूज ना करें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के लिए आप कोशिश करें कि आप पेपर क्लिप का इस्तेमाल करें। चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मस्ट हैं और जो आपको अपने फोल्डर में रखना है या अरेंज करना है। सबसे पहले नंबर आता है आपके रिज्यूमे का। एक कॉपी जो आपके रिज्यूमे की होगी वो आप फर्स्ट जो आपका फ्लैप होगा फोल्डर का उसमें आप लगाएंगे। उसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा कॉपीज जो रिज्यूमे की होगी वो भी आप फोटो स्टैट प्रेफर ना करें। आप कोशिश करें कि ये जो 2-4 कॉपीज हैं रिज्यूमे की उसका आप प्रिंट निकलवाएं, और प्रिंट अच्छा होना चाहिए। तो आप ये एक्स्ट्रा कॉपीज भी अपने साथ जरूर कैरी करें। रेज्यूमे के बाद इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल और जो आपको कैरी करना ही है और फोल्डर में अरेंज करना है वो है आपकी मार्कशीट। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट से 10th स्टैंडर्ड तक का, वो मार्कशीट आपको अपने साथ कैरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं तो आप एमबीए, फिर आपका बीबीए या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है जिस भी स्ट्रीम में, उसके बाद 12th और 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपको कैरी करना है। आपको ये सारी मार्कशीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने फोल्डर में अरेंज करना है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको अपने पीजी की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद 12th और 10th की मार्कशीट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है और अगर आपका रिजल्ट उस हिसाब से आता है तो जो सबसे रीसेंट आपका सेमेस्टर जो मार्कशीट आपको मिली है सबसे पहले आप उसको लगाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड जरूर कैरी करें। आप अपने फोल्डर का जो फर्स्ट पेज होता है यानी कि जहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, वहां पर आप अपने कॉलेज का आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसमें ये बहुत ही जनरल बात है और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें, पर अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ऐसे कार्ड्स को ना लगाएं, पर अगर आपके पास कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। रीसेंट कलर्ड
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपने साथ हमेशा कैरी करना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि आपको पहले से नहीं बोला जाता है कि आपको आपका फोटो कैरी करना है, पर अगर आप राउंड्स क्लियर कर लेते हैं और उसी दिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो कई बार आपसे रिक्रूटर आपके फोटोग्राफ्स मांग लेता है। ऐसे में अगर आप कुछ नए फोटोग्राफ्स, आपके रीसेंट फोटोग्राफ्स आपके साथ रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल एक लुक देगा और साथ ही ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। फोटोज को पेस्ट करने के लिए अपने साथ आप फेविस्टिक भी कैरी करें, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, पर कई बार आपको इधर उधर इन छोटी छोटी चीजों के लिए भटकना पड़ता है या एक दूसरे से मांगना पड़ता है। तो आप कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ फेविस्टिक भी कैरी करें। तो चलिए अब देख लेते हैं फोल्डर का अरेंजमेंट कैसा करना है। तो सबसे पहला जो आपका लीफ होगा फोल्डर का, जो प्लास्टिक जो इंसर्ट रहता है, उसमें सबसे पहले आपको अपने रिज्यूमे की कॉपी लगाना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका रिज्यूमे सीवी है, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो। वो कोशिश करें कि आप प्रिंट आउट लगाएं, जेरोक्स मार्कशीट या फिर जेरोक्स रिज्यूमे ना लगाएं अगर उसका प्रिंट अच्छा नहीं है तो। अच्छे से अच्छा प्रिंट ही वाला जो रिज्यूमे है या सीवी है, उसको आप फर्स्ट पेज पे लगाएं। आप रिज्यूमे आपका फॉर्मेटिंग ठीक है कि नहीं है, वो सारी चीजें जो आप बताना चाहते हो रिक्रूटर को, उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकली अरेंज किया है कि नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो फोल्डर में चीज जाएगी, जो अरेंज होगी, वो होगा आपका रिज्यूमे। दूसरे नंबर पे जो चीज अरेंजमेंट करना है वो आपको, वो दो तरीकों से है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी मार्कशीट्स पहले जाएगी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो पहले जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं फ्रेशर के फोल्डर की। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे इंसर्ट करेंगे लीफ में, उसके बाद आप अपनी मार्कशीट्स इंसर्ट करेंगे। मार्कशीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। सबसे पहला आपका जो रीसेंट क्वालिफिकेशन है, अगर आप एमबीए स्टूडेंट है तो पहले आपका एमबीए का मार्कशीट, फिर बीबीए, फिर 12th और 10th का मार्कशीट का अरेंजमेंट आपको करना है। साथ में अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर स्किल का सर्टिफिकेट है या टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्कशीट के बाद उनको अरेंज कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन किए हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, चाहे अचीवमेंट हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो या सर्टिफिकेशन हो, ये सारे आपको ठीक वैसे ही फोल्डर में अरेंज करना है जिस सीक्वेंस में आपने इनको अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है, क्योंकि ये रिक्रूटर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जो भी इंटर्नशिप आपने की है, आपने माइनर मेजर प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप इनको अपने क्वालिफिकेशन के बाद यानी कि अपने मार्कशीट के बाद इनको हाईलाइट कीजिए। क्योंकि रेज्यूमे में भी मैंने आपको बताया है कि जब आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद हमेशा आपको अपने आप को जो भी टेक्निकल आता है, जो भी चीजें कंप्यूटर स्किल्स आती है, उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट डिटेल्स और इंटर्नशिप को हाईलाइट करना चाहिए। तो सबसे पहले रिज्यूमे, दूसरा होगा आपका मार्कशीट, तीसरा होगा आपके प्रोजेक्ट डिटेल्स, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल हैं और जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उन्हीं एक्टिविटीज वाले सर्टिफिकेट को मेंशन करें या फिर अपने फोल्डर में लगाएं जो थोड़ा रेलेवेंट है जिस भी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है। मान लीजिए आपने मार्केटिंग पोजीशन के लिए, एमबीए मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं और मार्केटिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आपने कुछ ऐसा किया है जहां पर आपकी मार्केटिंग स्किल हाईलाइट होती है या गुड कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल हाईलाइट होती है, तो आप उनको मेंशन कीजिए, ना कि सैलड मेकिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन। इस तरह के सर्टिफिकेट को आप अवॉइड कर सकते हैं। 4-5 से ज्यादा सर्टिफिकेट को मेंशन ना करें। आपको सारे सर्टिफिकेट्स को फोल्डर में लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
बहुत पुराने अगर आपके सर्टिफिकेट हैं तो उसको भी लगाने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा 12th स्टैंडर्ड तक आपके जो अचीवमेंट है, या थोड़ा और पीछे चले जाएं तो 10th स्टैंडर्ड तक की जो आपके अचीवमेंट है उसको आप मेंशन करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 5th ग्रेड, 6th ग्रेड, 8th ग्रेड के भी सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं कि भाई मैंने 6th ग्रेड में मैं क्लास का कैप्टन था। प्लीज़ ऐसा ना करें। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या लगाएंगे अपने फोल्डर में। तो सबसे पहले रेज्यूमे जाएगा आपका। दूसरे नंबर पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो अगर आपको कोई इंटरव्यू का कॉल लेटर मिला है तो आप वो लगा सकते हैं अपने फोल्डर में। साथ ही अगर आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया है तो आप उसको मेंशन करें, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे, उसके बाद जो चीज प्रेफर की जाती है वो है आपका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। जो आपके पुराने रिक्रूटर हैं उनकी तरफ से आपको जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है आप उसको फोल्डर में मेंशन करेंगे। अगर आपके कोई भी अचीवमेंट रहे हैं और आपका कोई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट आपको मिला है तो आप उसको भी अपने फोल्डर में लगा सकते हैं। ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट, कॉलेज पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर आप अपने मार्कशीट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेशर के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए जरूरी है वो है उसका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। ध्यान में रखना है आपको कि ये कोई भी गोल्डन रूल सेट नहीं किया गया है कि फोल्डर का अरेंजमेंट कैसा हो। ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ये एक्सपेक्टेड रहता है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपसे आपका फोल्डर मांगा तक नहीं जाएगा, पर हमको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाना है। इसलिए आप इन चीजों का अगर ध्यान में रखते हैं कि आपको फोल्डर अरेंजमेंट कैसे करना है तो इससे आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, इस बात का भी पता चलता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हैं, उन सबके फोटो स्टैट भी आप अपने पास रेडी रखें। और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी चीजें लेटेस्ट है उनको आप पहले फर्निश करें अपने फोल्डर में। साथ ही रेज्यूमे में भी उन चीजों को पहले फर्निश करें। हर एक चीज की, हर एक डॉक्यूमेंट्स का आप एक एक्स्ट्रा कॉपी रखें। डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें कि वो नीटली ऑर्गेनाइज्ड हो, साफ सुथरी दिखें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये है आपके लिए बोनांजा टिप। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। तो ऐसे में आप एक फोल्डर को अरेंज करने के लिए, उसको एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए वाइट, ऑफ वाइट पेपर का यूज कर सकते हैं, A4 साइज का। हर एक लीफ के अंदर आप पहले एक A4 साइज का पेपर लगा दें और उसके बाद आप अपने मार्कशीट को या फिर सर्टिफिकेट को अरेंज करें। इससे आपका जो फोल्डर है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, नीट और क्लीन दिखेगा। सो दिस इज द सैंपल ऑफ बोनांजा टिप। तो चलिए क्विक रिकैप। फोल्डर में आपको जो चीजें ले जानी है वो है आपका रिज्यूमे, एक्स्ट्रा कॉपीज रखना मत भूलें। मार्कशीट्स, रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स के जो भी सर्टिफिकेशन आपके पास है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो कैरी करना ना भूलें। पोर्टफोलियो आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर आप किसी क्रिएटिव पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या तो वो डिजिटल फॉर्मेट में या प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास आपने जो भी काम किया है उसका एक सैंपल होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रीसेंट हो, कलर्ड हो, आप अपने साथ कैरी करें। पेन, पेपर, ग्लू स्टिक ले जाना ना भूलें। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और आपकी सैलरी स्लिप जो कि
3 महीने तक की सैलरी स्लिप कई बार आपसे मांगी जाती है, तो आप उसको भी कैरी करना ना भूलें। यहाँ पर जो चीज आपको दिमाग में रखनी है, जो गोल्डन रूल है, वो ये है कि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को मांगती है। तो हो सकता है कई बार आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मांगा जाए। तो पर अगर आप फ्रेशर हैं तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, वो आपको कैरी करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी, अ प्लेस वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।